चार्ल्स लॉ, चार्ल्स नियम क्या बताएगा चार्ल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कल हम लोगों ने देखा क्या बताया, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ ने हम लोगों को क्या एक्सप्लेन कर दिया कि पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब अगर टेंपरेचर कांस्टेंट हो तो P क्या होता है 1/V होता है, और अपना P मल्टीप्लाई बाय V क्या नाम दे देता है, कांस्टेंट को नाम दे देता है। सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ आता है आपके पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपको क्या बताता है, ये चार्ल्स ये बोलता है कि अगर आप किसको कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, किसको कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, स्थिर क्या रखते हैं आप अपन, स्थिर दाब की बात करें, ये बताता है अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, वॉल्यूम के। मतलब कि अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये आपके फैक्टर अगर ये काम करता है जब अगर क्या कांस्टेंट होता है, या फिर अगर v अपन बात कर सकते हैं किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका मतलब टेंपरेचर भी बढ़ना चाहिए अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अगर अपन लोग यहां से बात करें तो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है और कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, उन बातों पे अपन लोग बात करेंगे। ये कहता है कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर में राइज करूं, टेंपरेचर को बढ़ाऊं, तो वॉल्यूम जो होगा वो किसका, V इनिशियल का, क्लियर है, 1/273 डिग्री सेल्सियस का टाइम्स बढ़ता है, ठीक है, 1/273 टाइम्स बढ़ता है। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर टेंपरेचर T इक्वल टू 0 पर वॉल्यूम V कितना है, V0। अगर मैं टेंपरेचर को T डिग्री सेल्सियस पर बात करता हूं, टेंपरेचर कितना है T डिग्री सेल्सियस, देन वॉल्यूम इक्वल टू V एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V0, तो मेरा पहले था ही था, प्लस उसका कितना टाइम बढ़ गया, V0 by 273 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ दैट T डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया आपका, VT पर आपका वॉल्यूम आ गया। कैसे मेजर करेंगे, मैंने बोला कि अगर मेरा टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है, तो ये क्या बता रहा आपका, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इनिशियल तो V0 था, प्लस अगर मैं V0 by 273 मल्टीप्लाई बाय 1, मैं बोलता हूं टेंपरेचर इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, V0 प्लस V0 by 273 इंटू 10। अगर हम लोग बात करें कि अगर मेरा टेंपरेचर -1 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, V -1 डिग्री सेल्सियस कितना, V0 प्लस V0 by 273 मल्टीप्लाई बाय -1, या फिर मैं इसको V0 माइनस V0 by 273 लिख सकता हूं क्या मैं, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर V0 -10 डिग्री सेल्सियस देखा तो V0 -10 डिग्री सेल्सियस इनटू V0 by 273 लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो कहने का मतलब अगर मैं टेंपरेचर को बढ़ाऊं तो मेरा वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर टेंपरेचर को कम करूं तो मेरा वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। On increasing the temperature the volume will increase, on decreasing the temperature the volume will decrease। अब इन्होंने क्या किया कि हम लोग ऐसा टेंपरेचर ढूंढ ले तो क्या चीज गायब हो सकती है क्या, तो इन्होंने बोला कि चीज गायब होना, मैंने बोला कि जब मैं टेंपरेचर को बढ़ा रहा हूं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर तो मैंने एक एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रखा तो मेरा वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट अगर मैं टेंपरेचर को कम करूं तो मेरा वॉल्यूम कम होता जाना चाहिए, ठीक है। अरे 2 लीटर से 1 लीटर, 1 से आधा, आधा से 1/4, 1/4 से 1/8, एक स्टेज तो ऐसी आनी चाहिए जब मेरा वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मेरा वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इन्होंने वो टेंपरेचर देखा कि अगर मैं टेंपरेचर इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस ले लूं, ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V0 माइनस V0 by 273 मल्टीप्लाई बाय 273 लिखेंगे, देन मेरे पास V0 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आ जाएगा, 0। मतलब ये 273 डिग्री सेल्सियस वो टेंपरेचर है जब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। और इसी टेंपरेचर को देयरफॉर एट 273 डिग्री सेल्सियस विद द नेगेटिव साइन द वॉल्यूम विल बिकम इक्वल टू, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0।
देयरफॉर इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, मतलब क्या कहते हैं, परम शून्य ताप 0 केल्विन। तो इसका मतलब 0 केल्विन स्केल मेरी कहां पर आई, -273 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस मेरा किस पर आ गया, 273 केल्विन के आसपास। समझ आई मेरी बात, क्लियर है। मतलब डिग्री सेल्सियस में आपको इस तरीके से आपको वैल्यूज देखनी है, इसीलिए हम लोग जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं तो +273 करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एसटीपी पर तो ये होता है 273.15, और अगर हम लोग बात करते हैं एनटीपी पर देन इट विल बी 273.16। द डिफरेंस बिटवीन दीस टू इज 0.01, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये क्या कहता है, जल का त्रिक बिंदु। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, मोलरिटी, एसटीपी, एनटीपी वगैरह सब कुछ। तो ये टेम्परेचर होता है। तो इन्होंने क्या बता दिया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, वॉल्यूम के। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम लोग देखें तो अब इसका ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा हमें। तो ये क्या बताता है, T is 1/V, क्लियर है। सो T is directly proportional to the V। तो हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ डाला। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो क्या वॉल्यूम जब 0 हो गया तो टेम्परेचर 0 हुआ क्या, या फिर जब टेम्परेचर 0 हुआ तो वॉल्यूम 0 हुआ क्या, नहीं। तो ये ग्राफ इसका कहां जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, अगर ये टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में। और अगर ये टेम्परेचर अगर आपका किसमें दे रखा है, केल्विन में, देन ये ग्राफ यूं बन जाएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अगर यहां से ही आपको दो ग्राफ देता है, ये टेम्परेचर का ग्राफ और ये वॉल्यूम का, ये दिया आपको प्रेशर 1 और ये दिया आपको प्रेशर 2, देन which will be greater, P1 is greater than P2, P1 is greater than P2। इस चीज में क्या करते हैं कि आप यहां से चेक करिए कि अगर मैं यहां से कुछ देख रहा हूं, बात ये वॉल्यूम को देखा हम लोगों ने, ठीक है। देन यहां से जाओ एक टेम्परेचर और ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, या फिर आप यहां से स्केल डालिए। इस टेम्परेचर पर टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखते हैं कि बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं। इसका वॉल्यूम कितना, P2 का मान लीजिए V2, और P1 कितना है, V1। सिंस एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T पर आपका V1 ज्यादा है किससे, V2 से, देयरफॉर P1 कम है किससे, P2 से। कौन सा लॉ काम कर जाएगा, बॉयल्स लॉ। आया समझ बात, कंप्लीट हुआ। स्लोप के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्लोप के अकॉर्डिंग भी सेम आएगा। P1 ग्रेटर आएगा, क्यों आएगा, स्लोप जरूरी थोड़ी ना, जब प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट होती है तो स्लोप इस एंगल से लिए जाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट होती है तो स्लोप इससे, आपने पढ़ा होगा थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो सीधा एंगल लिए जाते हैं, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो रिवर्स एंगल लिए जाते हैं। समझ आई बात। तो जब प्रोपोर्शनलिटी होगी तो हम लोग इधर से एंगल लेंगे, और जब आप वहां लेते हो तो 90 माइनस थीटा वाला लेते हो कॉन्सेप्ट, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ये था आपका पूरा चार्ल्स लॉ। तो यहां से अपने को क्या मिल गया कि T is directly proportional to V, then T1 upon T2 equal to V1 upon V2, और अपने को बताया सिंस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है नहीं, वो अपन बाद में और देख लेंगे। T1 V2 equal to T2 V1, T initial upon T final equal to V initial upon V final। क्वेश्चन तब तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक अपन आइडियल गैस इक्वेशन तक नहीं आ जाए। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द ग्राफ, ये ग्राफिकल क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। दुआ करिए ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा टिपिकल नेचर में हो, ताकि आपसे हो जाए, अपने को बाकी को पीछे छोड़ना भी जरूरी है। समझ आई बात, उतारिए फटाफट।